स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए, वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन जो आज मैं आपसे स्कीम डिस्कस करने वाली हूँ उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इसके बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले, जिस भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो एडवाइजेबल है कि आप वहाँ पर ही ये सेविंग स्कीम खोलिएगा या इसके प्लान लीजिएगा। और इसमें बेसिक कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी जो उम्र है वो 60 साल या उससे अबव की होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आप किसी डिफेंस पर्सनल के हैं तो उससे रिलेटेड शायद कुछ एक्सेप्शंस है। अप टू 50 ईयर्स के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी आपके बैंक में अकाउंट है एक बार आप वहाँ पता कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं इसमें। और उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, ये आपको एक ऐसा फॉर्म मिलेगा गवर्नमेंट आपके बैंक की तरफ से। देखिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको भरनी होती है। इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर्म। अगर आप ये देखेंगे, ये वाला जो फॉर्म है ये आपको आपका बैंक देगा। और इसमें जो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बस यही है, जैसे कि मेरा नाम ये है, मेरा पैन नंबर ये है, ये मेरा अकाउंट है और मैं जॉइंट में खोल रहा हूँ या खोल रही हूँ अकाउंट अपने पार्टनर के साथ, या मैं सिंगल खोल रहा हूँ ये अकाउंट या खोल रही हूँ। और इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी करेक्ट है। मेरा इसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, ये उसका नंबर है, मैं कितने अमाउंट से शुरू कर रही हूँ। देखिए, अमाउंट की जहाँ बात आती है तो वहाँ आप 1 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में कोई कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करा सकता है, लेकिन 15 लाख एक मैक्सिमम अमाउंट है उसकी, उससे आप ऊपर डिपॉजिट नहीं करा सकते। और इसमें कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको इसमें अपने नॉमिनी का नाम भी लिखना होगा कि इन केस अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो इसका पैसा किसको मिलेगा। और ये करके आप अपना आधार, अपना पैन कार्ड की कॉपी और 2 आपकी फ़ोटोग्राफ्स, इन सब के साथ आपको ये जो फॉर्म है और उसके साथ आपको फॉर्म डी सबमिट कराना होगा। पे इन स्लिप का जो फॉर्म मिलता है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो। वैसे तो देखिए, आप कैश में भी करवा सकते हैं और आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपका ये वाला जो अकाउंट है वो अकाउंट आपका शुरू हो जाएगा। ये वाला जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SCSS स्कीम या SCSS। तो इसका देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, इस पर आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअली। तो वो अब तक का सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और इसमें जो आपको पेमेंट मिलती है या जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली मिलता है। तो जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है जनवरी, तो अगर आप अभी अपना ये अकाउंट शुरू करवाते हैं तो इसमें जो आपको जो पहली पेमेंट जाएगी वो या जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अप्रैल में मिलेगा। या अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 क्वार्टर्स में आप इसको डिवाइड करके चलिएगा कि जून में मिलेगा और इसके बाद आप लगा लीजिए फिर शायद सितंबर में मिलेगा। तो आप इस क्वार्टर में इसको आप डिवाइड करके चलिए कि साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा 7.4% के हिसाब से। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जैसे कि इसमें पहला कंडीशन है वो ये है कि आपका जो ये अमाउंट है ये 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में है। इसका मतलब ये है कि 5 साल में आप ये अमाउंट है जो वो नहीं निकाल सकते अपने बैंक से। आप निकाल पाएंगे लेकिन उसमें कुछ डिडक्शन होंगे, तो फिर फायदा क्या पैसे निकालने का। तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप वो अमाउंट विड्रॉ भी करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। आप उसको फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब इस साल आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम का, तो आपके पास ऑप्शन होगा या तो विड्रॉ कर लीजिए या फिर आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन सिर्फ एक बार होगा। तो फिर आप फर्दर करेंगे, लेकिन उसमें देखिए एक कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए इस साल, मान लीजिए ये कल स्कीम पूरी हो रही है, तो उस वक्त एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट देखा जाएगा कि उस वक्त और उस ईयर में कौन सा इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी तक आपको 7.4% मिल रहा था, लेकिन अभी करंट के हिसाब से मान लीजिए 8% हो गया है या डिक्रीज होकर मान लीजिए 5% हो गया है, तो आपको वो इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और इससे इसको आप इनकम टैक्स में भी शो कर सकते हैं। तो ये आप, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक से बात करिए। ये ऑलमोस्ट हर बैंक में ये स्कीम अवेलेबल है और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं ये, और इससे जो इंटरेस्ट है उससे आपको और भी बेनिफिट मिल सकता है। सो देखिए ये स्कीम, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी अपडेटेड कंटेंट मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन से नोटिफिकेशन उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।